देख रहे हैं क्यूटी लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं अनवर हुसैन, आप देख रहे हैं क्यूटी लाइव न्यूज। आज हम लोग मौजूद हैं कटिहार के सर्किट हाउस में और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी। और क्या मीटिंग रखी गई थी, क्या ये है, आइए हम सीधे जुड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है सगीर शेरशाह। आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज का मीटिंग हुई थी। तो सर आज जानना चाह रहे हैं कि मीटिंग जो आज आप लोग की है, किस चीज का मीटिंग की है? ये शेरशाहबादी कम्युनिटी सीमांचल में बसती है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में है। तो आज शेरशाहबादी कम्युनिटी की मीटिंग थी, शेरशाहबादी विकास मंच के बैनर तले। इसमें हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी और जो अपना जो एजुकेशन में जो पिछड़ापन है उसको लेके, जो अपनी सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसको ख़त्म करने को लेके हम लोग आज बैठक का आयोजन किए थे। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी संख्या है उस संख्या के आधार पर राजनीतिक तौर पर हम लोग को भागीदारी मिले। उसके लिए हम लोग एक सम्मेलन कराने जा रहे हैं आगामी इसी नवंबर के लास्ट वीक में, जिसमें तेजस्वी यादव जी आएंगे और मिनिस्टर्स आएंगे बिहार सरकार के। और वहाँ पर हम लोग एक विशाल सम्मेलन होगा, विशाल जन सैलाब होगा, जहाँ पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में लोग राजेंद्र स्टेडियम में पहुँचेंगे। और उस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग एक मांग पत्र देंगे तेजस्वी जी को कि हमारी जो आबादी है, हमारे लोग शोषित हैं, वंचित हैं और हम लोग को हमारा अधिकार दिया जाए। क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद भी हमारा एक न विधायक न एमएलसी और न ही संवैधानिक पद पर है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक आम जिंदगी में परेशानी उठाना पड़ता है। हमारे प्रशासनिक काम हो चाहे विकास का काम हो, लगातार हम लोग इससे जूझ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए इस हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आम लोग हैं, इन लोगों का मांग है कि हम लोग तेजस्वी जी को मांग पत्र के जरिए अपनी जो मांग है, अपना जो डिमांड है, जिससे हम जूझ रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है, उसका हम निदान कर पाए। इसके लिए क्या क्या तैयारी हो रही है, कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए पूरा सीमांचल का जो एरिया है आपका, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी बनाई गई है। और डिस्ट्रिक्ट के वाइज कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर में हम लोग हर जिला को 8 पार्ट में डिवाइड करके उसमें पदाधिकारी हम लोग डिप्यूट किए हैं, लोग सदस्य को, जो हमारे पदाधिकारी जो संगठन का है शेरशाहबादी विकास मंच के, उसको 8 एक जिला को 8 जोन में बांट के वो पदाधिकारी को डिप्यूट किया गया है कि वो गांव में जाएगा और जाके जो है आम जनता से कनेक्ट होगा, आम जनता को इस सम्मेलन का फ़ायदा बताएगा और क्यों कर रहे हैं उसका वजह बताएगा। तो और इसी तरह से हम लोग पूरे सीमांचल में आगामी जो शेरशाहबादी सम्मेलन है जिसमें तेजस्वी जी आएंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। और लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है, लोग मिलना चाहता है, सुनना चाहता है हमारा नेता को। शेरशाहबादी जो कौम है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे जो आप सम्मेलन करने जा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं है और अब बिना बताए वो सामने वाले को पता भी नहीं चलता है आपकी क्या दिक्कत है। हर एक आदमी का दिक्कत समस्या अलग अलग होती है। तो हमारी कम्युनिटी में जो लोगों की जो दिक्कत है उसको बताना जरूरी है। सामने वाला जो देने वाला है, जो जिसके पास शासन है, प्रशासन है, सत्ता है, तो वहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना पड़ेगा। और यही एक सही माध्यम है सम्मेलन के जरिए हम लोग तेजस्वी यादव जी तक और माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँचाएंगे। और हमारी जो मांगे, हमारे लोगों की जो मांगे हैं, जो जरूरत है, उसका जरूर वो देखेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सगीर शेरशाह है और शेरशाहबादी विकास मंच के मैं चेयरमैन हूँ। और देख रहे हैं चारों तरफ हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, जो दूर दूर से आए हुए हैं, तो पूर्णिया से आए हुए हैं, किशनगंज से आए हुए हैं, अररिया से है, कुछ लोग झारखंड से आए हैं और बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरा लगे हुए हैं। शेरशाहबादी सम्मेलन बिल्कुल कामयाब होगा और ऐतिहासिक होगा। शायद कटिहार की धरती पे इतना बड़ा जन सैलाब किसी भी नेता के लिए नहीं उमड़ा होगा, जो उमड़ेगा आने वाले समय में, आएगा। 1 लाख प्लस आज तक
हम लोग टारगेट रखे हैं आज तक तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रमुख साहब। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने भी इस मीटिंग में शिरकत किए थे। सर ये बताएं थोड़ा सा मीटिंग के बारे में क्या क्या हुई। जी, मेरा नाम मोहम्मद इलियास, प्रमुख प्रतिनिधि। और हम लोग आज जो इस मीटिंग में हमारे भाईजान सगीर भाई जो हम लोग आज फोन कर किया और हम लोग बुला मीटिंग, हम लोग आए अपने दिली इच्छा से आए हम लोग। और हम लोग एक कमजोरी है हमारा कौम में, जिस कमजोरी से हम लोग आज जो हमारे पुरख जो मुबारक चेयरमैन साहब, मेरा शकूर साहब, मंसूर साहब का जो इस शेरशाबादी में जो एक पहचान रहा, तो हमारे बुजुर्ग दो तो दुनिया से चल बसे और एक है तो शरीर से अस्वस्थ है। इसलिए कोई भी हमारा कौम को आगे बढ़ने का और हम लोग बढ़ाने का काम करने के लिए आज हम लोग जिस चीज़ को हमारा पूर्वज किया है, जिस टाइम हमारा कौम कम था, उस टाइम हम लोग पूर्वज में हम लोग जो गार्जियन था वो यहाँ हम लोग सत्ता हम लोग का जो विधायक रह चुका है। आज हम लोग इतना भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज शेरशाबादी हैं। आज हमारे ज़िले में, हमारे आज बिहार में हमारा पहचान नहीं है, तो हम लोग एक और हमारे शेरशाबाद में जो ये है एक तलाक का मुद्दा हुआ, जैसे आपका राजनीति के पिछड़े हुए हैं, राजनीति के मुद्दा हुआ, और हमारा कई ऐसा मुद्दा है शेरशाबादी में। इसलिए हम लोग जो है जिस बात पर हम लोग बात हुई तो हम लोग जो है आगे और हमारे साथ अभी मौजूद है शिक्षा संघ के अध्यक्ष। आइए उनसे भी रूबरू होते हैं। सर आज मीटिंग हुई है, क्या क्या आप लोग का मुद्दा लेकर के और अपने शेरशाबादी एसोसिएशन के लिए क्या का मुद्दा लेकर के आप लोग चलना चाहिए, किस वजह से और क्या मीटिंग हुई है, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। देखिए, शैक्षणिक दृष्टिकोण से आज हमारा शेरशाबादी समाज कुछ आगे आया है और भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है। हमारे समाज में कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं जिसके वजह से हम लोग केस मुकदमे में उलझे रहकर अपने धन दौलत को बर्बाद करते हैं। ये ना हो, इसके प्रति शेरशाबादी समाज को जागरूक करने, और क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की सत्ता से ही देश संचालित होता है, लेकिन दुर्भाग्य से इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हमारे सीमांचल क्षेत्र में हम शेरशाबादियों का कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। पता नहीं क्यों राजनीतिक पार्टियां हमारे लोगों को अवसर नहीं देना चाहती, हमें भागीदार नहीं बनानी चाहते। इस कारण से हम शेरशाबादी जो नौजुवक वर्ग है, उनका मानना है कि जब तक सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं होगी, हम कितना भी अच्छा कर ले, हमारा कोई सुनता नहीं। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमारे पूर्वज कर गए हैं, मरहूम मुबारक हुसैन साहब, मरहूम शकूर साहब, और अभी प्रेजेंट में हैं लेकिन अस्वस्थ हैं मंसूर आलम साहब, तो इनके विरासत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसकी विरासत आगे बढ़े, इसलिए हम लोग नौजवान वर्ग को एकजुट करके एक क्रांति का आगाज करना चाहते हैं, जिसके तहत एक सम्मेलन हम आयोजित कर संदेश देना चाहते हैं हमारे लोगों को भी, बिहार के लोगों को भी और सत्ता में बैठे लोगों को भी, कि हमारी उपेक्षा ज़्यादा दिन तक हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। हमें हमारी वाजिब हक दो और हमारा सहयोग लो, अन्यथा टाटा बाय बाय। अपना परिचय। मोहम्मद तमीजुद्दीन, मैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष कटिहार का हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग हुई है, अभी बहुत सारे संख्या में लोग जुटे हुए थे। सर बताइए क्या क्या अब मीटिंग में हुई, थोड़ा सा बताएंगे। मीटिंग तो शेरशाबादी समुदाय के उत्थान के लिए जो है ये बैठक थी, और इसको लेकर के आगामी जो है एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, और ये चर्चा इस बिंदु पर हुई कि सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारा जो सीमांचल में आबादी है उस हिसाब से हमारा ना तो कोई राजनीतिक भागीदारी है ना हिस्सेदारी है। राजनीतिक दलों ने हम शेरशाबादी समुदाय को हमेशा वोट बैंक के रूप में छलने का काम किया है। इसलिए ये सम्मेलन हम लोग चाह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को ये संदेश जाए और हमारे
समुदाय को राजनीतिक दल एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम करे, यही उद्देश्य से आज का मीटिंग रखा गया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, मैं उनको हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि आज शेरशाहवादी के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में कुछ मुख्य लोग भी शामिल हुए थे और इसमें समाज से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों को रखा गया, जिनमें से बहुत सारे बेसिक मुद्दा हैं और उनमें से एक मुद्दा ये भी है कि किस प्रकार से सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है कि छोटे छोटे जो समस्या है उसका समाधान किस प्रकार से हो। इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उन सारे रूल्स हमारे जो साथी बताए आगे आप सुने भी होंगे। तो मैं भी आपको एक मैसेज देना चाहूँगा और मेरा खुद का एक अनुभव साझा करना चाहूँगा कि आप भी इन सारे चीज़ों से ऊपर उठकर एक सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, आप उसमें काम करने का काम करें। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, मेरा नाम नाजिर, मेरा स्कूल चलता है इलाइट पब्लिक स्कूल फ्रॉम अहमदाबाद, और अहमदाबाद से मैं इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए मेहनत की जरूरत है। आज हम लोग यहाँ शेरशाहवादी हैं, हम लोगों ने बहुत तरह का भाषण दिया, बहुत तरह की बात की। एक बात हम सुने कि कथनी और करनी से काम नहीं चलेगा, उसको अमल में लाना